Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 6 of class 5th NCERT Environmental Studies. Chapter name is Every Drop Counts. So before I start the chapter, I want to just inform you that you will hear some noise in the background. That is because of the heavy rains going on. So just ignore the noise and focus on my voice. So let's see the chapter. Long ago कुछ हुआ था. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घरसीसर. घरसीसर है कोई जगह. सार मीन्स अ लेक. सार का मतलब होता है एक झील. किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago. तो घड़सीसर, तो घड़सी एक राजा का नाम है और सार का मतलब है सर का या सार का कि लेक है, झील. तो जो एक राजा थे घड़सी नाम के जैसलमेर के, उन्होंने 650 साल पहले एक बनवाया था विद द हेल्प ऑफ पीपल, लोगों के मदद के द्वारा. ऑल राउंड द लेक देयर आर घाट्स. और इस झील के किनारे आप ये पिक्चर में देख भी रहे हो, सब तरफ घाट्स बने हुए हैं और सीढ़ियाँ हैं लीडिंग टू द वाटर, जिससे आप पानी तक जा सकते हो. डेकोरेटेड वरांडा, सुंदर सुंदर बरामदे बने हुए हैं. लार्ज हॉल, रूम्स, मच मोर, बहुत कुछ. पीपल कम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. है ना, यहाँ लोग त्यौहार मनाने आते हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं म्यूज़िक के, डांस के. चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन स्कूल ऑन द घाट. और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो घाट पे भी आके अपना थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं. द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर ऑफ इट क्लीन. तो ये जो तालाब है, जो लेक है, ये सभी की है और सभी लोग इसकी साफ़ सफाई में हेल्प करते हैं. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. तो जो बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता है वो कई मीलों तक फैला हुआ है. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. तो इसको इस तरीके से बनाया गया कि जब ये बहुत एक्सेस भर जाती है, जब बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो जब भरने के बाद तो इधर उधर ना फैलने के बजाय इसका जो पानी है वो इस तरीके से फ्लो करके दूसरी लेक में चला जाता है, जो उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे होती है. ठीक है. सो व्हेन दैट टू फिल्ड अप, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक. और फिर जब वो भी भर जाए तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो दूसरे उससे तीसरे नंबर की लेक में चला जाता है, जो उससे थोड़ा सा नीचे के लेवल पे है. दिस वे ऑल द 9 लेक्स फिल्ड अप. और इस तरीके से 9 झीलें हैं और वो 9 झील भर जाती हैं. दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. और ये जो बरसात का पानी है पूरे साल यूज़ में आता है. टुडे घड़सी सार, ओके, द नेम शुड बी घड़सी सार, ओके, इज़ नो मोर इन यूज़. लेकिन आज के समय में घड़सी सार जो है उसका कोई उपयोगिता नहीं रह गई. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. तो क्यों नहीं रह गई घड़सी सार की उपयोगिता? क्योंकि एक लेक से दूसरे लेक के बीच में जो जगह थी वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज़ आ गए हैं, तो ऑब्वियसली जो पानी का फ्लो है वो रुक गया है. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. और अब इन लेक्स में पानी नहीं रुकता. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज़ वेस्टेड. और जो रेन वाटर है वो सिर्फ बरसता है और बरस के फिर बह जाता है. ओके, सो इनटू द बॉक्स थ्रू द आइज़ ऑफ अल्बरूनी. तो ये जो आपको एक पोस्टेज स्टैम्प दिख रही है यहाँ पर, ये अल्बरूनी है आई गेस. तो इनके आइज़ के थ्रू हम देखते हैं कि क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. तो Al-Biruni कहाँ से आए थे? Mr. Al-Biruni came from Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. उन्होंने बहुत ही carefully observe किया सब कुछ और उसकी डिटेल्स पूरी लिखी. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. और उन चीज़ों के बारे में इन्होंने ज़्यादा देखा और समझने का प्रयास किया और लिखा जो चीज़ें इनकी कंट्री से थोड़ी अलग थी. हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम. और अब हम देखेंगे ये ब्लू कलर के शेडेड एरिया में कि उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखा है. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms, all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. तो इन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग जो हैं वो तालाब बनाने में, झील बनाने में बहुत ही स्किल्ड है, मतलब उनको बहुत एक्सपर्टीज़ है. मेरे जो देश के वासी हैं यानी उज़्बेकिस्तान के जो लोग हैं वो ये देख करके बहुत ही सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से बनाते हैं. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीन्स इंडिया में. ओके,
सो ये लोग क्या करते हैं कि ह्यूज रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों को एक साथ में रख के और लोहे की रॉड्स के थ्रू उसको जोड़ते हैं और चबूतरा बनाते हैं। ये चबूतरा का मतलब क्या, रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंचा स्थान, ओके। और लेक्स के पूरे चारों तरफ बना देते हैं, तो वो पूरा गोलाई में घेर देते हैं। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर्स, और इनके बीच में क्या होती है, लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं, जाने की अलग और आने की अलग, इसलिए ताकि ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो नहीं पाए। सो टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी। तो आज के समय में जब लोग इतिहास पढ़ना समझना चाहते हैं तो अल-बिरूनी की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ से चीज़ें बहुत समझने में सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स फ्रॉम हिज बर्थ। तो 1973 में ये स्टैम्प आया था, 1000 साल बाद उनके जन्म के। सो या observe and find out. Look at the area around your school. Are there any field, farm, pakka road, drain, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? तो आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपके स्कूल के आसपास कैसा एरिया है, या खेत हैं, या फार्म्स हैं, या पक्की सड़कें हैं, या ड्रेन्स हैं, और ढलाई है, या पथरीला रास्ता है, या फ्लैट सरफेस है। थिंक वॉट विल हैपन व्हेन इट रेन्स। और आप ये सोचो कि जब पानी बरसेगा तो क्या होगा। वेयर विल द रेन वाटर गो, पानी किधर को जाएगा। इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स, ड्रेन्स में जाएगा, पाइप्स में जाएगा, पिट्स में जाएगा। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, क्या कुछ पानी धरती में भी सोखा जा रहा है, कि धरती भी सोख पा रही है कि नहीं सोख पा रही है। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व कर लीजिए। ड्रॉप बाई ड्रॉप, देखिए बूंद से बूंद। बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर के अलावा राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। हियर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर। अब आप सोचो पूरे साल में सिर्फ कुछ दिन की बारिश, है ना, नॉट इवन 1 month or 2 months, सिर्फ कुछ दिन, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी कभी तो वो भी नहीं। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, और यहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें पूरे साल पानी नहीं रहता। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, और इस सब के बावजूद भी यहाँ के जो विलेज है, यहाँ के जो गांव है, वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती। पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस। तो लोग जानते हैं कि जो पानी की एक एक बूंद है वो बहुत कीमती है। लेक्स एंड जोहर्ड्स, जोहर्ड कुछ वहाँ का लोकल टर्म है, अभी आगे समझ में आएगा। तो जोहर्ड्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वाटर जो है सभी की ज़रूरत है, गरीब हो, अमीर हो, हुएवर, है ना। वन एंड ऑल केम टुगेदर टू दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। तो जोहड़ या लेक बनाने का जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी ने अपना श्रमदान किया है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई लेबरर हो, सभी उसमें जो भी हेल्प कर सकते हैं उस तरह से करते हैं। कुछ पैसे से मदद कर देंगे, कुछ अपने श्रमदान करके, ओके। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज। तो बावड़ी क्या होती है, स्टेप वेल होती है, ठीक है, जिसमें आप उतर के पानी लेते हैं। तो या द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। तो कुछ पानी जो है इन सब के द्वारा क्या होता है कुल मिला के, कि जब आप पानी को एक जगह पर रोक देते हैं तो पानी धीरे 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 नीचे धरती में सोखता है। तो जब धरती सोखती है तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से बावड़ी वगैरह में भी पानी आता है, और सॉइल जो है वो वेट हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट रेन वाटर। तो हर घर में पानी को स्टोर करने का एक पूरा सिस्टम होता है। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट एंड हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। तो हमारे दाहिने तरफ ये एक पिक्चर है। तो देखिए जब यहाँ पे पानी बरसा तो ये पाइप के थ्रू यहाँ आया, ठीक। अब यहाँ पे आया और ये एक और ये पाइप के थ्रू फिर पूरा नीचे चला गया। और ये लेडी जो है इन्होंने यहाँ पे एक ये बॉक्स बना हुआ है, ये कवर्ड है, तो इसके थ्रू इन्होंने जैसे कुएं से पानी निकालते वैसे ही इन्होंने अपनी बाल्टी में ये रस्सी बांध रखी है, और ये रस्सी जो है फिर ये ऊपर की तरफ रस्सी से और जो पानी में डिप कर देती है तो पानी के साथ ये रस्सी को खींचती है बाल्टी को, तो उनको पानी मिल जाता है। जस्ट लाइक अ वेल, जैसे कुएं से पानी खींचा जाता है उसी प्रकार से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल, कभी आपने बावड़ी देखी है क्या? तो ये है वो बावड़ी, ये देखिए, ये इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से जिधर से मर्जी उधर से आइए। सो
Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. तो यहाँ पे फ़र्क क्या है कि बजाय पानी को ऊपर ले जाने के लोग खुद पानी के पास नीचे उतर रहे हैं. ओके, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टेप वेल्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवांस ऑफ एनिमल्स एंड गुड. पहले के समय में लोग क्या करते थे? लंबी लंबी दूरियां कैसे तय करते थे? एनिमल्स का अपना पूरा कारवां लेके और अपने सामान वगैरह लेके एनिमल्स के ऊपर रख के और फिर वो चलते थे. पीपल फेल्ट इट वॉज गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स. और लोग पानी पिलाने को बहुत पुण्य का काम समझते थे, अच्छा काम समझते थे. दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटिफुल स्टेप्स. इसीलिए पानी की व्यवस्था रस्तों पे होती थी, है ना. हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया. क्या आपको कभी अपने एरिया में पानी की कमी महसूस हुई? इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न, आप बताएं. टॉक टू योर ग्रैंड मदर, एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज. तो फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस एंड हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ. तो आप अपने नानी दादी या किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछें कि जब वो आपकी उम्र के थे तो उनके घर में पानी कहाँ से आता था और तब में और आज के समय में क्या फ़र्क है. वॉट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स. किस तरीके के अरेंजमेंट्स होते थे? देखिए ये एक वर्ड है पियाओ, है ना. ये एक है मशक, लेदर बैग और एनी अदर. ठीक है, तो पियाओ जो है मुफ्त में कोई पर्सन लगवा देता था, मतलब लगवाता था इन द सेंस कि एक अरेंजमेंट होता था, पानी वगैरह सब कुछ होता था और एक व्यक्ति होता था वो दूसरों को पानी पोर करके देते थे. ओके, नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. अब आज के समय में क्या करते हैं हम लोग? सब पानी कैरी करते हैं या तो फिर हम ये आपका बिस्लरी है, किनले है, ये सब खरीदते हैं. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़ी रीति रिवाज. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नाउलाज. ओके, मेरे लिए नया वर्ड है नौला. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, देखते हैं. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. तो कुछ जगहों पे ऐसा है कि जब लेक्स वगैरह में पानी भर जाता है तो लोग उसके आसपास इकट्ठे होके उसकी सेलिब्रेशन करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. अब आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर है उत्तराखंड की और ये एक दुल्हन है और ये यहाँ पानी के पास आई है. सो आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. अब ये नए गांव में आ गई है शादी होके. शी बोस टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड. तो अब ये बो कर रही है, प्रणाम कर रही है, पूजा कर रही है किसको? स्प्रिंग को या पॉन्ड को. ठीक है, तो इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम. और सिटीज़ में क्या हो गया है, इसका एक शॉर्टकट वर्जन है कि जो घर का जो नल होता है, स्पेशली जो किचन का टैप होता है, उसकी पूजा करवाई जाती है जब कोई नई दुल्हन आती. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. तो आप सोचो कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है ना. देन कम्स, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ वाटर एट योर प्लेस. क्या आपके घर में कोई स्पेशल तरीके के बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं पानी स्टोर करने के लिए? लुक एट वाटर इज बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. अब आप ये देखो कि ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक कॉपर का पॉट है ना. इसमें पानी स्टोर किया जाता है. देन द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. और ये वाला जो है ये ब्रास का है. तो ये है ब्रास और ये है कॉपर. ओके, हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ द वाटर वेयर. अब पानी के पास कोई सुंदर सी बिल्डिंग देखी है कभी? ये देखिए ये पानी आ रहा है और ये कितने अच्छा सा इसका पिक्चराइजेशन है, कितना अच्छा से ये कुछ बना हुआ है. मुंह है ना, शेर का मुंह है शायद. सो फाइंड आउट, इज़ देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल. क्या आपके घर के पास कोई झील, तालाब या कुआं या कोई स्टेप वेल है? विजिट एंड फाइंड आउट मोर. हाउ ओल्ड इट इज़, कितना पुराना है, किसने बनवाया, किस तरीके का बिल्डिंग्स है उसके आसपास, क्या पानी साफ़ है, पानी साफ़ कैसे होता है रेगुलरली, कौन उसका पानी यूज़ करता है, क्या उसके आसपास कोई फेस्टिवल किया जाता है. इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई. क्या आज के समय में भी उसमें पानी है या वो ड्राई हो गई है? Think it over. Let's see this box. In 1986 there was no rain in Jodhpur and surrounding areas. तो 1986 के समय में जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में कोई वर्षा नहीं हुई. People remembered the old and forgotten the step well. तो तब लोगों को पुराने और भुलाए हुए स्टेप वेल्स यानी बाउली की याद आई.
दे क्लीन एंड द स्टेबल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। तो जो बावड़ियाँ वगैरह सूख गई थी, लोग इग्नोरेंट हो गए थे, जब बरसात नहीं हुई तब उनको समझ आया कि इसको कितना ज़रूरी है, तो उन्होंने उसको पूरा क्लीन करने का प्रयास किया। तो उस दौरान 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज उस पूरी बावड़ी से निकला। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और इस सब पूरे प्रोसेस में जो भी पैसे लगे वो लगाए गए और फिर उस स्टेप वेल में पानी आ गया और लोगों ने उससे अपना काम किया। आफ्टर फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन, और कुछ समय बाद फिर से वर्षा हुई और लोगों ने फिर से उस स्टेप वेल को इग्नोर कर दिया। सो ये गलत है, उसको ध्यान देना चाहिए था हमेशा के लिए। So, discuss, there are 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because, अब पुनीता है वो जहाँ रहती है वहाँ पे 2 कुएँ थे। उनकी नानी बताती है, नानी या दादी, कि जब वो 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था, अब वो सूख चुके हैं। तो सूखने का क्या कारण हो सकता है, देखते हैं। वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम द अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये सभी के साथ हो रहा है ना। द लेक्स इन विच वाटर रेन वाटर यूज टू बी कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो लेक्स में पानी कलेक्ट होता था, क्योंकि अगर पानी कलेक्ट नहीं होगा तो पानी धरती के अंदर सूख कैसे जाएगा, है ना, सूखेगा कैसे, और जब सूखेगा नहीं तो वाटर लेवल बनेगा नहीं, वाटर लेवल बनेगा नहीं तो कुएं में पानी आएगा नहीं। सो या तो वो लेक्स अब या तो मतलब ख़त्म हो गई है या उसका अतिक्रमण हो गया, वहाँ पर भी कोई हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई होगी, है ना। सो द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, और जो ट्रीज और पार्क्स के पास जो ज़मीन होती थी जिससे पानी पोर करके धरती के अंदर जाता है, वाटर टेबल बनाता है, वो सब जो है अब सीमेंटिंग हो गया है, वहाँ पे पत्थर लगा दिए गए हैं नए नए रंगीन चमकदार। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस, या इसके अलावा भी कोई रीज़न है? रीज़न इतना ही है कि जो पानी, इन सब के बावजूद भी थोड़ी धरती तो है ही, तो जो पानी बरसता है उसको प्रॉपरली सीपेज का मौका नहीं मिल रहा है। द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। आज के समय में लोग कैसे पानी मैनेज करते हैं। सी पेज 57 एंड डिस्कस। ओके, सो इट्स हियर। देखिए, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। वी हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। तो ये हैं कोई, इनके एरिया में क्या है कि एक जल निगम या जल बोर्ड जो होता है वहाँ से वो एक टैंकर भेजते हैं जो 2 बार आता है, दिन में 2 बार आता है इनकी कॉलोनी में, और लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर पानी लेना पड़ता है और इस दौरान झगड़े भी हो जाते हैं। ये जो है मैडम, इनके यहाँ क्या होता है कि वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, है ना, ये वेल है। नियर बाई वेल ड्राइड अप ईयर अगो, जो पास का कुआं था वो सूख गया। नाउ वी हैव टू वॉक फॉर रीच अनदर वेल, और अब ये किसी दूसरे दूर वाले कुएं तक जाते हैं पानी के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। तो ये किसी ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे दूसरे कास्ट के लोग इनको अलाउ नहीं करते हैं अपने कुएं से पानी लेने के लिए, है ना। तो ऊंच नीच का भेदभाव है, छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव है। तो जो बड़ी जाति है, ये जो हायर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल है, बेसिकली जो सब प्रकार से इन्फ्लुएंशियल है, वो इनको डराते धमकाते हैं कि आप हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, आप दूर जाओ। ओके, सो नेक्स्ट इज़ वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर वी फिल। तो इनके घर में पानी आधे घंटे के लिए आता है, उस दौरान इन्हें अपने सारे बर्तनों में पानी भर लेना होता है जिससे कि ये पूरे दिन का काम चला सके, और कभी कभी वो पानी गंदा भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ हियर वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। तो शी इज़ वेरी लकी, इनके पास पानी पूरे दिन हर वक्त आता है और इनको इनके नल में मिलता है, तो इन्हें कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ये जो पर्सन है इनका है कि इनको हैंडपम्प से पानी मिल रहा है, बट द वाटर दैट वी गेट इज़ सॉल्टी। पर इनका पानी क्या है, सॉल्टी है। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो इन्हें बाकी कामों के लिए तो हैंडपम्प से काम चल जाता है पानी से, लेकिन पीने के पानी के लिए इनको ख़रीदना पड़ रहा है ना, तो दैट्स अ टास्क। नाउ हियर वी हैव टू पुट अ पंप। इन्होंने क्या किया है, अपने घर में एक पंप लगा लिया डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। वी हैव अ पंप, तो ये जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वहाँ पे इन्होंने एक पंप लगाया। वी डोंट हैव टू एनी प्रॉब्लम, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्लीन एंड अच्छा पानी है। वी हैव टू पुट अ मोटर टू पंप। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने अपनी खुद की मोटर लगाई हुई है, बोरवेल, है ना, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। पर जब बिजली नहीं होती तब इनका पानी नहीं चलता। ओके, सो वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, और ये हैं इनको जो है नहर से पानी लाना पड़ रहा है। ओके, तो आप देखिए कितने अलग अलग तरीके हैं पानी ऑब्टेन करने के। कुछ को तो बहुत इजी है, जैसे कि
यहाँ पे, लेकिन कुछ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पर भी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर भी दूसरी तरीके की डिफ़िकल्टी है, लेकिन मेरे समझ से यहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, क्योंकि वो एक दूसरा ही इशू क्रिएट कर देता है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, डिस्कस एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव येट एवरीबडी इज़ गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन टू वाटर टू ड्रिंक। तो अब जब सभी को जीने का अधिकार है, तो फिर क्या सभी को उतना ही पानी मिलता है, या पीने के लिए या जीने के लिए? वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर? क्यों कुछ लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? शुड इट बी लाइक दिस? क्या ऐसा ही होना चाहिए? वाटर इन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड फॉर ऑल। तो जो इस धरती पे पानी है वो एक के लिए और सभी के लिए एक जैसा ही है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स। कुछ लोग डीप बोरवेल से पानी लेते हैं। हाउ फार इट इज़ करेक्ट? क्या ये सही है? हैव यू एवर सीन दिस? वाई डू सम पीपल पुट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड? तो मतलब आई गेस मुझे पता नहीं था, तो शायद ये थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जल बोर्ड के पाइपलाइन में डायरेक्ट पंप लगा लेना। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? तो बाकियों को पानी नहीं मिलेगा, वो सबके हिस्से का पानी खुद ही खींच रहा है। आई थिंक सो। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? तो मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मेरे यहाँ भी टैप में ही पानी आ रहा है। लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस दिस बिल हैज़ कम। तो देखते हैं, ये बिल आया है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार से। ओके, so do you get a water bill at home? Find out where it is sent. No, it is, I don't get at home, and directly salary से डिडक्ट होता है। Why do you think दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के जुरिसडिक्शन में आता है, उससे गवर्न होता है। ओके, सो इन हुज नेम द बिल इज़? तो जो घर का ओनर होगा उसके नाम का बिल होगा। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे ईच मंथ? कितना पैसा देना पड़ता है? ये सब आप खुद ही देख लो, ये एज सच बहुत वो नहीं है। इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़। तो कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करके पानी लाते हैं दूसरे लोगों के लिए। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, और they rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped दरकी माई। तो ये हैं दरकी माई, इनकी हेल्प की गई है ना। This is Darki Mai. She lives in a village in Alwar district of Rajasthan. The women in the village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. तो ये जो है अलवर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि औरतों को पूरा पूरा दिन लग जाता है सिर्फ और सिर्फ घर के और एनिमल्स के काम करते हुए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा काम उनको पड़ता है पानी का अरेंजमेंट करने में, और कभी कभी पूरी पूरी रात वो पानी ही लाती रह जाती। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राई अप दे हैव टू लीव द विलेज। गर्मियों में जब पानी सूख जाता है, कुएँ सूख जाते हैं, तो वो अपने गांव छोड़ के जाना पड़ता है। दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। दरकी माई ने जब जाना कि ये है तरुण भारत संघ नाम का एक ग्रुप है जो हेल्प करते हैं, तो उन्होंने हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। तो जो इस ग्रुप के लोग थे और उनके गांव के भी लोग थे, सब ने मिलके एक झील का निर्माण किया। द प्रॉब्लम ऑफ द फूड एंड द वाटर फॉर एनिमल इज़ नाउ लेस। अब खाने और पानी की समस्या थोड़ी कम हो गई। पीपल गेट मोर मिल्क। लोगों को ज़्यादा दूध मिल रहा है, बिकॉज एनिमल्स को जब खाना पानी मिल रहा है तो उससे दूध प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो लोगों को मिल रहा है। दे हैव स्टार्टिंग अर्निंग मोर। और इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली उनकी जो इनकम है उस पर बेनिफिट आया है, उनकी कमाई बढ़ गई है। ओके, so have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem? Water, did they repair and reuse any old lake or step well? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप डिस्कस करें, नहीं पढ़ा है तो जस्ट लीव इट। What we have learned, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? Make a poster. Do you remember the slogan? Water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. तो अब आपसे एक पोस्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है, और उसके पिक्चर्स बनाइए और एक अच्छा सा स्लोगन लिखिए, जैसे कि लिखा है वाटर ऑन अर्थ इज़ वन फॉर ऑल, फॉर वन एंड ऑल। तो आप लिख सकते हो एवरी ड्रॉप काउंट्स, जो इस चैप्टर का नाम ही था, वो भी अच्छा है। ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। अब आप अपने घर का एक वाटर बिल लाइए और बताइए दिस बिल इज़ फ्रॉम, वो किस डेट से किस डेट का है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड, कितना पैसा आपको देना है उसके लिए। व्हाट एल्स यू कैन सी इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, और दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एवरी ड्रॉप काउंट्स।
And with this, we come to the end of this chapter 6 from class 5th NCERT Environmental Studies. I hope you understood and enjoyed the chapter. I do. And so, share, subscribe, and be victorious.